बंदी छोड़ सदगुरुदेव राज जी महाराज की जय। आदि अनादि मुक्ति पंथ की जय। हे भाइयों, मित्रों, दोस्तों, आप सबका हमारे इस साहिब कबीर मुक्ति ज्ञान इस सत्संग चैनल में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। मित्रों, दोस्तों, सतनाम साहिब बंदगी धर्मदास बचन सतगुरु कबीर प्रति। हे साहिब मही कहो बुझाई, कौन ज्ञान वाह कथी है आई। धर्मदास विनम्रता भाव से कबीर साहिब से कहते हैं कि हे साहिब, मुझे समझाकर कहो कि काल निरंजन का वह कुरम्भदूत आकर कौन से ज्ञान को कहेगा। सतगुरु कबीर वचन धर्मदास प्रति। धर्मनि सुनो कुरम्भ की बाजी, कथि टसकार फंद्र दृह साजी। चंद्र सूर्य तत् लगन पसारा, राहु केतु कथि है असरारा। हे धर्मदास, तुम कुरम्भ दूत की चालबाजी सुनो। वह अपने कथन को टकसाल बताकर मजबूत जाल सजाएगा। वह चंद्र इंगड़ा सूर्य पिंगड़ा नाड़ियों के अनुसार सुबह शुभ लग्न का प्रचार प्रसार करेगा तथा राहु केतु आदि ग्रहों का विस्तार से वर्णन करेगा। पांच तत्व मति सार पखानी, जीव अचेत भर्म नहीं जानी। ज्योतिष मत टसकार पसरी है, ग्रह गोचर वश प्रभु बिसरई है। जब पांच तत्व तथा उनके गुणों के मत को श्रेष्ठ बताकर उनका वर्णन करेगा, अज्ञानी जीव उसके फैलाए भ्रम को नहीं जानेंगे। वह ज्योतिष के मत को टसकार कहकर फैलाएगा और जीवों को ग्रह नक्षत्र एवं इंद्रियों के वश में करके उनसे सत्य पुरुष प्रभु को भुला देगा। नीर पवन का कथि है ज्ञाना, पवन पवन के नाम बखाना। आरती चौका बहु अर्थई है, धोखा दे जीवन भरमई है। वह नीर पवन का ज्ञान कथन करेगा और पवन पवन के विभिन्न नामों एवं गुणों का वर्णन करेगा। सत्य से हटकर आरती चौका के वह बहुत अर्थ करेगा तथा जीवों को धोखा देकर भरमाएगा भटकाएगा। शिष्य जब करी है विशेषा, अंग अंग की निरखी है रेखा। नख सिख सकल निरखी है भाई, करम जाल जीवन भरमाई। जब वह अपने शिष्य करेगा तो विशेष रूप से करेगा। शिष्य करते समय वह अंग अंग की रेखा को देखेगा। हे भाई, वह पाँव के नाखून से सिर की चोटी तक देखेगा और जीवों को कर्म जाल में फंसाकर भरमाएगा। निरख परख जीव सूर चढ़ाई जीव धरि खाई। कनक कामनी दक्षिणा पर अपराई, यही विधि जीव ठगौरी लाई। वह जीव को देख समझकर तथा
भ्रम में डालकर शूरवीर कहकर चढ़ाएगा और जीव को शूरवीर के मद मोह में चढ़ा बढ़ाकर धर कर खाएगा। भरमाए हुए अपने शिष्यों से दक्षिणा में स्वर्ण तथा स्त्री को अर्पण कराएगा। इस प्रकार वह जीवों को ठगता रहेगा। गांठ बांधी फेरहि तब फेरा, करम लगाए करी है यम चेरा। पवन पचीसी काल की आई, पवन नाम लिख पान खवाही। शिष्य की गांठ बांध कर तब वह फेरा फिराएगा और कर्म दोष लगाकर उसे यम का दास करेगा। पचीसी पवन काल की है, अतः वह शिष्य को पवन नाम लिखकर पान खिलाएगा। नीर पवन कथी है करे पसारा, पवन नाम गही आरती तारा। पवन 85 कर अनुसारी, आरती चौका करे बिचारी। वह नीर पवन का ज्ञान कथन कर प्रसार करेगा और शिष्यों को पवन नाम ग्रहण कराकर आरती उतरवाएगा। काल के 85 पवन के अनुसार आरती चौका करने का विचार करेगा। क्या नारी क्या पुरुष रे भाई, तिल मासा निरखे सब ठाई। शंख चक्र और सिप कर देखी है, नाक सीख रेखा सब परखी है। अरे भाई, क्या नारी और क्या पुरुष, वह सब के शरीर के तिल मसे की पहचान देखा करेगा। शंख चक्र और सीप के चिन्ह देखेगा तथा पांव के नाखून से सिर की शिखा चोटी तक की सब रेखाओं को परखेगा। ऐसो काल दुष्ट मति भाई, जीवन का संशय उपजाई। संशय लगाय गरसी है काला, करी है जीव को बहुत बेहाला। हे भाई, काल निरंजन का वह दूत ऐसा दुष्ट बुद्धि होगा, वह जीवों के संशय उत्पन्न करेगा। जीवों को संशय लगाकर वह काल दूत ग्रासेगा तथा जीवों को बहुत बेहाल, अत्यंत व्याकुल एवं पीड़ित करेगा। और सुनो काल व्यवहारा, जस कछु कथी है काल लबारा। सठी समय 12 चौपाई, देह उठाए भरम उपजाई। 5 अमी 71 नामा, सुमिरन सार शब्द गुण धामा। और भी उस कालदूत का व्यवहार सुनो कि जैसा भी कुछ वह झूठा एवं प्रपंची कालदूत कथन करेगा, वह अपनी 60 समय तथा 12 चौपाइयों को उठा देगा, जिससे जीवों को भ्रम उत्पन्न होगा। वह पंचामृत 71 नाम का सिमरन तथा श्रेष्ठ शब्द के गुण को मुक्ति धाम पहुँचाने वाला कहेगा। जीवन काज बांधि जो कछु राखा, तामे काल धोखा अमी लाखा। 5 तत्व केर उपचारा, कथी है यही मता है सारा। 5 तत्व प्रकृति 25, 3 गुण 14 यम ईसा।
जीवों के कल्याण करने के लिए जो कुछ सत्य एवं सदाचार बताकर निश्चित कर रखा है, वह कालदूत उनमें धोखा बतलाएगा। पांचों तत्व के बने शरीर के ज्ञान को ही वह कहेगा कि यही श्रेष्ठ मता है। वह कहेगा कि पांचों तत्व 25 प्रकृति, तीनों गुण एवं 14 यम ही ईश्वर हैं। यही फंदे जीव फंदे भाई, 5 तत्व यम जाल बनाई। तनधारी सुमरी तनिधारी सुरति तत्व महलावे, तन छूटे कहाँ कहू कहाँ समावे। पांचों तत्वों का वह यमदूत जाल बनाएगा और हे भाई इसी जाल में वह जीवों को फंसाएगा। विचार करो कि यदि शरीर धारण कर जब उसके तत्वों में ध्यान लगाए तो फिर कहो कि शरीर छूटने पर कहाँ समाएंगे। जहाँ आशा तहाँ वासा पावे, तत्व मतो गहि तत्व समावे। नाम ध्यान सो देहि छुपाई, देहि छुड़ाई, राखे तत्व फंसा अरुझाई। जीव की जहाँ आशा होती है वहीं वास पाता है। अंतयोम तत्वों के मत को ग्रहण करके वह तत्वों में ही समाएगा। उसकी मुक्ति न होकर वह तत्वों के शरीर को ही धारण करेगा। वह नाम सिमरण एवं ध्यान से हटाकर शरीर छुड़ाएगा और जीवों को तत्वों में उलझा कर रखेगा। धर्मनिका लगी कहो बखानी, दूत कुरम्भ करी है घमसानी। ताकि छल मति चीन्हे सोई, जो जीव मोहि लखई है समोई। पांचों तत्व काल के अंगा, ताके मते जीव होए भंगा। हे धर्मदास, कहाँ तक वर्णन करूं। कुरम्भ दूत विनाश करेगा। उसकी छल बुद्धि को वही समझेगा जो जीव मेरे ज्ञान उपदेशानुसार मुझे समझेगा तथा उसके जैसा होगा। पांचों जड़ तत्व तो काल के अंग हैं, परिवर्तनशील हैं। अतः तत्वों के मत में पड़कर जीव की दुर्गति होगी। सुने उधर मन कुरम्भ बाजी, करी बहु फंद फसावई। अनंत जीव गरासी लेवे, तत्व मता फैलावई। ले नाम कबीर जग महा, पंथ वही प्रगट करे। ब्रह्मवश जीव जाय तेहि दृढ़, काल के मुख में परे। हे धर्मदास, काल निरंजन के कुरम्भ दूत की छलबाजी सुनो। वह बहुत फंदों को रचकर जीवों को फंसाएगा। वह अनेक जीवों को ग्रास खा लेगा तथा पांचों तत्वों के मत को फैलाएगा। वह संसार में कबीर का नाम लेकर अपना पंथ प्रकट करेगा। ब्रह्मवश जीव उसके पास जाएंगे और काल निरंजन के मुख में पड़ेंगे। पुरुष शब्द है सार, सुमिरन अमी अमोल गुण। सोहंसा हो भव पार, मन बच कर्म जो दृढ़ गए। सत्य पुरुष का
शब्द सत्य नाम श्रेष्ठ है और उसका सिमरन अमृत तुल्य अनमोल गुण वाला है। मन वचन एवं कर्म से जो श्रेष्ठ शब्द को दृढ़ता से ग्रहण करता है वह हंस भवसागर से पार हो जाता है। सतनाम साहिब बंदी छोड़ सतगुरुदेव राज जी महाराज की जय हो।